इस आगाज में अगर अच्छा करोगे तो इंशाअल्लाह आखिर भी अच्छा होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग अच्छी होती है तो मोस्टली उसका एंड भी अच्छा होता है। बेशक। और जिसकी शुरुआत अच्छी नहीं होती उसका अंजाम भी मोस्टली अच्छा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं चश्मदीद हूँ, आई विटनेस हूँ। जिन शादियों में डीजे बजे, कई केस हैं जो मैंने देखे हैं, जिन शादियों में डीजे बजे तो उनके घरों में पूरी जिंदगी फिर डीजे ही बजे। ऐसे झगड़े कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वो नहूसत कि मियाँओं के तावीज़ लेते लेते थक गए, मगर घर की बर्बादी ख़त्म नहीं हुई। एक ने डलिया फेंक के मारी, दूसरे ने हंडिया फेंक के मारी, तो घर में ये डीजे बजे और मोहल्लों में फिर उनके डीजे बजे। क्या अब ऐसा हो रहा है भाई उसके घर में? ये वो बातें हैं जो आंखों से देखी गई हैं। इसके विपरीत, इसके बरखिलाफ जिन शादियों में प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों में पाकीज़ा जलसों का इनेकाद व एहतमाम हुआ, अक्सर उनके घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रहमत की बादे बहारी देखी गई और सारी जिंदगी उनका घर जन्नत का नमूना बना रहा। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से शुरू हुआ था जिंदगी का ये नया सफर, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी हुजूर का साया रहमत उन पे बना रहा। यहाँ तक कि उनके बच्चे, उसका असर सीधा बच्चों पे भी पड़ा। उनके बच्चे, मैं 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत तवज्जो के साथ सुनना है, टेंशन तो नहीं है कोई। उनके बच्चों पे भी असर हुआ इसका, क्योंकि बच्चों पे असर आता है, लाजमन आता है, क्योंकि ये तो फैज़ान होता, करंट होता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, बड़े पीर साहब से मोहब्बत करना, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करना, इन चीजों का एक फैजान होता है, यानी शुआएं निकलती हैं, किरणें क्या निकलती हैं। जैसे तुमने दुनिया में एक चूल्हा देखा होगा, इंडक्शन चूल्हा देखा है, उसके अंदर आपको आग दिखाई नहीं देती, चूल्हा जल रहा है, आग दिखाई नहीं देती, मगर उस आग का सीधा असर बर्तन में खोलने वाली चाय पे पड़ता है, सीधा असर, वो दिखाई नहीं देता। कुछ समझ में आ रही है बात? चूल्हा जल रहा है, चाय बन रही है, लेकिन आपको आग दिखाई नहीं देती, मगर चाय बन गई। यहां तक के इतने मॉडिफाइड और इतने तरक्की याफ्ता चूल्हे भी आ गए कि बर्तन भी गर्म नहीं होता, चाय बन गई। कहां से बन गई? किरणों से बन गई। तुम देखते नहीं हो कहां से मशीन लगाई जाए, कहां गुर्दे में पथरी का इलाज हो रहा है, कि सब दूरबीन से हो रहा है, शुआओं से। समझ गए ना? जब तुम इन आंखों, इन चीजों को देखते हो, शुआओं को, रेस को, किरणों को, तो बिल्कुल अब तुम्हारे लिए समझना, पहले समझना मुश्किल था कि फैजान किसे कहते हैं, लेकिन अब समझना बहुत आसान है, अल्लाह जज़ाए खैर, कि फैजान किसे कहते हैं। और इस फैजान से देवबंदी महरूम है, इस फैजान से वहाबी महरूम है, इस फैजान से तबर्राई, रावजी, खारजी सब महरूम हैं। इस फैजान से तो वही लोग फायदा उठाते हैं
जिनके दिलों में रसूल की मोहब्बत के चिराग जलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आग दिखाई नहीं देती मगर चाय बन जाती है, आग दिखाई नहीं देती जनाब वाला, चाय बन जाती है, किरणें दिखाई नहीं देती और गुर्दों का इलाज हो जाता है, पथरी का इलाज हो जाता है, दूरबीन से इलाज हो जाता है। सीधा मतलब समझ गए कि जनाब इधर से तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा को पुकारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये रूहानी किरणें हैं। क्या होता है? रूहानी किरणें जो कहां पड़ती हैं आके? वो सातों समंदरों को पार करके, दरियाओं को पार करके, पहाड़ों को पार करके, वो जनाब वाला दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास को पार करके, वो जनाबे वाला इन बर्तनों को पार करके, इन इलाकों को, इन खित्तों को पार करके सीधी मदीने से उठती हैं और खुदा की कसम हमारे दिलों पे पड़ती हैं। बेशक, क्या बात। हमारे दिलों पे पड़ती हैं, हमारे घरों में पड़ती हैं, हमारे बच्चों पे पड़ती हैं, हमारे माँ बाप पे पड़ती हैं और जनाब वाला इन नूरानी किरणों से अल्लाह की कसम हमारी तकदीरें पलट जाती हैं। क्या बात है, सुभान। अंधेरे मिट जाते हैं, उजालों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं हम पे मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ान है, हम कहते हैं हम पे करबला वालों का फैज़ान है, हम कहते हैं हम पे बगदाद वालों का फैज़ान है, हम कहते हैं हम पे गरीब नवाज का फैज़ान है। इसलिए कि जनाब वाला हम अहले सुन्नत व जमात, हमारा अकीदा है कि मदीने वाला मुस्तफ़ा कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप फैज़ान का मतलब समझ गए? समझ गए? अब देवबंदी कहते हैं उमर के मिट्टी में मिल गए, जबकि जनाब वाला हमारा अकीदा है कि वो तो वो, जोर से अरे वो तो वो पूरी दुनिया के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, अल्लाह के नायब, अल्लाह के नाइब आला और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के वजीर आजम। अल्लाह जिंदा है, उसका वजीर आजम भी जिंदा है, वरना फिर हुकूमत का मतलब क्या? अरे इस पूरी दुनिया पर राज कल भी अल्लाह का राज, आज भी अल्लाह का हकमुल हाकिमीन है, वो शहंशाहों का शहंशाह है। पूरी दुनिया की बागडोर संभालने के लिए अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफ़ा को वजीर आजम की हैसियत से भेजा। अब अगर वो जिंदा नहीं, तवज्जो है, जब वजीर आजम ही नहीं है तो फिर किंगडम कैसी? किंगडम है तो इसके लिए फिर मिनिस्ट्री चाहिए। वो कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, इसीलिए जनाब वाला हमारा ये मानना है वो तो वो हैं, हमारे तो बगदाद वाले भी जिंदा, गरीब नवाज भी जिंदा, निजामुद्दीन जिंदा, अलाउद्दीन जिंदा, ताजुद्दीन जिंदा, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, और ये तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं हमारे मामूली कब्रिस्तानों में लेटे हुए। जोर से बोलो। मामूली कब्रिस्तानों में लेटे हुए वो लोग जिनके दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत के चिराग जलते हैं और जिंदगी भर जिनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा रहा, जिनकी आंखों में रसूल की मोहब्बत का सुरमा रहा, वो अल्लाह की कसम मामूली लोग थे मगर जमीन पे भी जिंदा थे, जमीन में भी जिंदा हैं। इसीलिए उन्हें हजरत मोहतरम तुम्हारी हर नक्लो हरकत की खबर होती है, हर नक्लो हरकत की खबर होती है। तुम उनके बारे में अच्छा सोचते हो ये भी उन्हें खबर है, और जना बुरा सोचते हो ये भी उन्हें खबर है। इसीलिए हजरत मोहतरम, इसीलिए हमें हुक्म है कि हम आम मोमिनों के कब्रिस्तानों के तकद्दुस का पूरा, उनके एहतराम का, मान सम्मान का पूरा लिहाज करें। अगर हमने गंदे पानियों की नालियां कब्रिस्तानों में चला दी तो वो अजाब आएगा जिस अजाब को तुम संभाल नहीं पाओगे। न चौधराहट के नशे बचा पाए, न जवानी के खुमार बचा पाए, न तुम्हारी दौलतों के नशे बचा पाए। खुदा की कसम, हमने अल्लाह की कसम कब्रिस्तानों में लेटे हुए ईमान वालों की बेहुरमती करने वालों को पागल होकर मरते देखा है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान फीसाई किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, चेन्नई का सुन्नी मुसलमान। मेरी दो बातें हो गई, तवज्जो है आपकी? तो हमारे ये भी जिंदा और हमारे
तो जब जनाब वाला हम मोहब्बत से उनका नाम लेते हैं तो उनकी नूरानी किरणें हमारे दिलों को संवारती हैं, हमारे घरों को संवारती हैं, और ऐसा साया पड़ जाता है उनका जनाब वाला हम पे, ऐसा साया रहमत पड़ जाता है कि खुदा की कसम हम भी शादो आबाद, हमारी औलादें भी शादो आबाद हो जाती हैं। इसलिए गम का मौका हो या खुशी का, गम का मौका हो या खुशी का, दोनों मौकों पर अल्लाह को राजी करो। और अल्लाह को राजी करने का सबसे बड़ा वाहिद, सबसे बड़ा और जनाब वाला सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अहम ज़रिया ये है कि अल्लाह के आखिरी रसूल, हमारी माएँ बहनें भी गौर से सुन लें, खूब गौर से सुनें, तवज्जो के साथ, गुफ्तगू करना करें बंद, बिल्कुल तवज्जो के साथ, और जिसे गुफ्तगू करना हो वो यहाँ से घर चली जाए, जिसे चबड़ चबड़ करनी हो यहाँ से निकल जाए, और खामोशी से बैठना हो सुनो, और ये कचर 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 करना और कैंची की तरह ज़बानें चलाना बंद करो, हालात को समझो और मुस्तफ़ा की बातें सुनो। ये सुनती किसकी है यहाँ तो सुन लो, सुनती किसकी है? इसलिए मेरी नज़र, मैं देख इधर को रहा हूं मगर हालात की खबर चारों तरफ, इसलिए कोई किसी के कानों में मुंह न डाले। इधर देखो, बातें दो हो गई। एक बात मैंने कही है कि फैजान है हम पे, सुभान अल्लाह। तो जनाब जब हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं तो जनाब वाला अल्लाह राज़ी हो जाता, अल्लाह ऐसा राज़ी होता, अल्लाह उन लोगों से ही राज़ी होता जो नबी से प्यार करते हैं, अल्लाह उनसे ही मोहब्बत करता जो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। मेरे पास इसके लिए एक दलील है, एक हदीस सुनाता हूँ दादा, तुम मत चल के सुभान अल्लाह कहो तो मैं 1 मिनट में अपने इस दावे को दलील से मुबरहन करने की कोशिश करता हूँ। ये प्यारे मुस्तफ़ा अचानक हुजरे पाक से बाहर आए, मस्जिद के कोने में चंद मोमिनीन और मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हुए हैं, वो सब आपस में हुजूर पाक का जिक्र कर रहे थे। अचानक पैगंबरी इस्लाम हुजरे पाक से निकलते हैं जनाब वाला, जैसे ही हुजरे से निकले सीधे उन गुलामों के बीच में आए। गुलामों ने देखा आका तशरीफ ला रहे हैं और खुशबू से सारी मस्जिद महक रही है। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है लोगों, वो जिधर जाते हैं अल्लाह की कसम खुशबुओं से गली और गलियारे तक जनाब वाला भर जाते हैं। मस्जिद महक गई। बरेली वाले सरकार कहते हैं उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और क्यों ना महके मुसलमानों, वो महकते तो इसलिए हैं कि वो जनाब सर से लेके पांव तक फूल ही फूल हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चांद बाबू की शादी खाना आबादी के मौके पर जनाबे वाला वो कैसे फूल हैं। हजरत मोहतरम मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना व मौलाना व इमामुल हुमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी के ये अल्फाज मुझे याद आते हैं। फरमाते हैं बरेली वाले क्या नक्शा खींचा है बरेली वालों ने। कहते हैं लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो फूल हैं महक रहे हैं, सारी मस्जिद महक उठी है, खुशबू से भर गई है। गुलामों के बीच में तशरीफ लाए हैं, गुलाम खड़े हो गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया माजलसकुम, ये बताओ कौन सी चीज ने तुम्हें यहाँ बैठाया है, क्यों बैठे हुए थे। तो जनाब मुस्तफा के गुलामों ने अर्ज किया, तवज्जो है आपकी, जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों ने अर्ज किया, सहाबियों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबासिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, तवज्जो की जरूरत है। ए अल्लाह के पैगंबर,
हम यहाँ मस्जिद के कोने में इसलिए बैठे थे कि हम यहाँ बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे? तो फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा कर रहे थे या रसूल अल्लाह कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। बहुत कुछ। अरे चंदोई का जिंदा दिल गैरतमंद मोमिनो और मेरी गैरत वाली माँ बहनों, गौर करो तुम कर क्या रहे हो? एक शादी के मौके पे मुस्तफा को याद कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ बैठे थे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने अपने बीच में, हमारे बीच में आप जैसी सरकार को, आप जैसे रसूल को भेज दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कसम खाओ, अहे कसम खाओ, हलफ उठाओ। क्या तुम यही बात कर रहे थे? हालांकि नबी के गुलाम है, झूठ नहीं बोलते, बेशक। क्या मगर ज्यादा मुअक्कद करने के लिए मुस्तफा फरमाते हैं कसम खाओ, यही काम कर रहे थे तुम। तो जनाबे वाला नबी के गुलाम अर्ज़ करते हैं हलफना बिल्लाह ताला, ए अल्लाह के पैगंबर, हमें अल्लाह की कसम, हम यहाँ बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और आपका जिक्र खैर कर रहे थे। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा का चेहरा गुलाब सा खिल गया और आकाए पाक ने इरशाद फरमाया इज़न, तभी तो सुनो, इनाम देखो, इनाम देखो। इरशाद फरमाया इज़न, तभी तो अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल आए थे, अभी अभी जिब्राइल आए थे। और जिब्राइल ने आके मुझसे कहा कि पैगंबरे मुस्तफ़ा, आपके चंद गुलाम मस्जिद के कोने में बैठे अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं आप जैसी नेमत आने पर। तो अल्लाह इस बात पर फरिश्तों में आपके इन गुलामों का चर्चा कर रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से जो नबी को याद करें फरिश्तों में उनका चर्चा हो, जो मुस्तफ़ा को याद करें कायनात में उनका जिक्र बुलंद हो, जो मुस्तफ़ा को याद करे खुदा की कसम अल्लाह ताला उसके दर्जों को बुलंद कर दे। अरे तुम तो तुम हो, इंसान हो, अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने दिल दिया है। जिनके पास दिल नहीं, जिनके पास समझ नहीं, जिनके पास दिमाग नहीं, उनके रुतबे बुलंद होते देखे हैं हमने। उन्होंने नबी का चर्चा क्या कर लिया, अल्लाह ने उनका चर्चा बुलंद कर दिया। मिसाल के तौर पे जन्नत में इंजीर के पेड़ ने, जोर से जन्नत में इंजीर के पेड़ ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पत्ते दे दिए, किसी पेड़ ने नहीं दिए, इंजीर के पेड़ न दिए। जब तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह ने जन्नत के पेड़ों को तलब कर लिया और तलब करके इरशाद फरमाया जब मेरा आदम तुमसे पत्ते मांग रहा था क्यों नहीं दिए थे, क्यों भाग रहे थे? तो कहने लगे ए अल्लाह, हम तेरे खौफ से भाग रहे थे, तेरे अज़ाब से भाग रहे थे, तेरा गज़ब हम पे न टूट जाए इसलिए भाग रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया इंजीर के पेड़ से कि तुझे जब पुकारा तो तू क्यों नहीं भागा, तू क्यों झुक गया? तो जनाबे वाला कहने लगा मैं झुक तो गया था या अल्लाह, मैं झुक तो गया था, तू अलीम खबीर है, मैं झुक तो गया था, मगर ए अल्लाह मैं आदम के लिए नहीं झुका था। अहे क्या बात। दिमाग नहीं, दिल नहीं, अकल नहीं, एक मामूली सा पेड़ है, तवज्जो है, एक मामूली सा पेड़ क्या कहता है? कहता है अल्लाह मैं झुक तो गया था, मुझसे पत्ते तोड़ तो लिए थे बाबा आदम ने, मैं झुका तो था, मगर ए मेरे अल्लाह तू अलीम खबीर है, मैं अल्लाह आदम के लिए नहीं झुका था। ए अल्लाह मैं तो सिर्फ उस नूर के लिए झुक गया था जो नूर आदम की पेशानी में दिखाई दे रहा था। अल्लाह ने इतना दर्जा बुलंद किया उस बेअक्ल का, उस पेड़ का इतना दर्जा बुलंद कर दिया कि कुरान शरीफ पढ़ के देख लो चंदोई वालों, अलहम्दु से लेके वन्नास तक तुम्हें बरगद का जिक्र
नहीं मिलेगा, तुम्हें नीम के पेड़ का जिक्र नहीं मिलेगा। आम का पेड़ इतना बड़ा मगर जिक्र नहीं है। जनाबे वाला शहतूत का पेड़ है मगर जिक्र नहीं। बरगद का पेड़ है मगर उसकी कसम अल्लाह ने कहीं याद नहीं फरमाई। देखो तो सही, इतना बड़ा पाखड़ और इतना बड़ा पिलखन का पेड़ मगर उसकी कसम पूरे कुरान में कहीं नहीं है। मगर खुदा की कसम हिस्ट्री गवाह है, कुरान शरीफ के ये सफहात गवाह हैं, पढ़ के देख लो। छोटा सा पेड़ है इंजीर का पेड़, अल्लाह की कसम इतना प्यार किया अल्लाह ने इंजीर से, इतना प्यार किया इंजीर से, इतना प्यार किया इंजीर से। अल्लाह ने वो मोहब्बत की इंजीर से कि एक छोटे से मामूली से इंजीर की अल्लाह ने कसम याद फरमा ली कुरान शरीफ में और उसके नाम की पूरी सूरत उतार दी। क्या नसीब है इंजीर के पेड़ का। बरगद की कसम नहीं, आम की कसम नहीं, शहतूत की कसम नहीं, ओ लोगों पिलखन और पाखड़ की कसम नहीं, एक मामूली सा पेड़ अल्लाह के यहाँ महबूब हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो हुजूर के नूर की इज्जत में झुक गया था, मान सम्मान में झुक गया था। जब एक छोटा सा मामूली सा पेड़ दर्जे बुलंद हो सकते हैं तो खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत के वो गुलाम जो रातों दिन मुस्तफा को याद कर। सुभान अल्लाह। नारे तक नारे कम लगा लो। 1 घंटे में अगर तुमने नारे लगा दिए तो 15 मिनट तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। नारे जलसों में कम लगाओ। अब नारों का सिलसिला खत्म करो, बहुत हो गए नारे। जिस जलसे में 50 नारे लगते थे पहले, तो अब 10 लगाओ। नज़ाकत सूरत हाल को समझो, तवज्जो है। और इन माइकों पे निज़ामत करने वालों को और ना तो शेर शायरी करने वालों को अल्फाज भी सेलेक्ट करके बोलना चाहिए, क्योंकि वो चले जाते हैं। तवज्जो है। इसीलिए हर कस और नाकस को माइक पे नहीं बिठाना चाहिए, पता नहीं कब क्या बोल जाए और घर वाले की मुसीबत हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इशारों में समझो बात, जनाबे वाला समझ जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमने शादी की, शादी के मौके पे मुस्तफ़ा को याद कर लिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को राज़ी करने का इससे ज़्यादा, इससे बड़ा जनाब वाला ज़रिया कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि अल्लाह के महबूब से मोहब्बत कर लो। अल्लाह के महबूब से, अब अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह के महबूब के मिशन पे भी चलोगे, उनकी तालीमात पे भी चलोगे। महबूब से मोहब्बत होगी तो महबूब को हर एतबार से चाहोगे। वो जो चाहते हैं तुम वो चाहोगे, जो वो खाते हैं तुम वो खाओगे, जैसे वो खाते हैं वैसे खाओगे, जैसे वो जीते हैं वैसे जियोगे जनाब वाला। हाँ हाँ, जैसे वो जनाब वाला, वो जनाब वाला जिस तरीके से तुम्हारी, वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं पूरी दुनिया के अंदर जनाब वाला, तुम वैसे ही ज़िंदगी गुजारोगे। रसूल से मोहब्बत कर लो, उनका चर्चा बुलंद करते रहो। एक मामूली सा इंजीर का पेड़ अल्लाह के यहाँ अजीज हो गया। और मुस्तफ़ा जान रहमत की एक हदीस याद आती है, कहो तो सुना दूं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर पत्थर हजारों हैं, पत्थर करोड़ों हैं, दुनिया के अंदर पत्थर लाखों हैं जनाबे वाला, मगर मेरे नबी ने किसी पत्थर को, मेरे कोई पत्थर दुनिया में हुजूर की आंखों का तारा नहीं बना, मगर एक पत्थर का जिक्र मुस्तफ़ा मदीने में आराम मदीने में जलवा फिगन होकर अपने गुलामों के बीच में एक पत्थर को याद फरमा रहे हैं। एक पत्थर जिसके पास अकल नहीं, दिल नहीं, दिमाग नहीं, एक पत्थर। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने गुलामों से फरमाते, ए मेरे गुलामों, तवज्जो है, आज तक मुझे वो पत्थर याद है। नबी फरमाते हैं आज तक, इधर देखो भैया, आधा घंटा और है, इसलिए इधर उधर मत देखना, खूब गौर से सुन लो, कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आज तक मुझे वो पत्थर याद है। कौन सा पत्थर? कि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था, और लेकिन जब मैं मक्के की गलियों से गुजरा करता था तो वो पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ा करता था।
से जोर से। वो कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफ़ा के साथ जाने वाले हजरात कहते थे या रसूल अल्लाह ये आवाज़ किधर से आ रही है। तो एक दिन मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर अपने गुलामों के बीच में उस पत्थर को याद फरमा रहे। कैसा था वो पत्थर? जब मैंने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था तो वो पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। दुनिया में करोड़ों पत्थर है, लाखों पत्थर हैं, मगर कितना खुशनसीब है वो पत्थर जो पत्थर मुस्तफ़ा की आंखों का तारा बन गया। क्यों बन गया? इसलिए कि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने लगा, आमिना के लाल का चर्चा करने लगा। हजरात मोहतरम में भी मुझे चूंकि कई मौजूआत पे बात करनी है इसलिए थोड़ा सा आगे आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ शादी का मौका हो तो मुस्तफ़ा को याद करो। चंद दिन की जवानी है, मर जाओगे, कोई नहीं जनाबे वाला बचा पाएगा। कब्र हश्र के अंदर कोई नहीं बचा पाएगा। बचाता है तो नबी बचाता है, बचाता है तो कुरान बचाता है, बचाता है तो खुदा की कसम वो खौफे खुदा जो सारी जिंदगी दिल में हमने रखा वो कब्र के अंदर जनाबे वाला बचाता है। हशर में सबसे बड़ा साथी अगर कोई है तो रसूल पाक की मोहब्बत सबसे बड़ी साथी है। हम जनाबे वाला शादियों के मौकों पर ओबाशियां करते रहे, हजरात मोहतरम हमने डांस करवाए, हमने जवानियों के नशों में चूर होकर जनाबे वाला तरह तरह की वाहियात खुराफात को जन्म दिया। रिजल्ट क्या आया? 50 साल जनाबे वाला औलाद पागल हो गई, जनाबे वाला वो मर गया और पूरा का पूरा घर बेखानमा होते देखा। कब्रस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे जवान सो रहे हैं। हजरात मोहतरम हाँ हमने उन मालदार इतराने वाले मालदारों को भी देखा है। उन मालदारों की रातों ने हजरात मोहतरम वो इनकलाब बपा किए हैं, वो इनकलाब बपा किए हैं कि एक ही रात के अंदर बड़े बड़े मालदार कटोरा पति बनते हुए नजर आए और आज तक भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जवानियों पे इतराने वालों से कहूंगा कि कब्रस्तानों में जाके देखो, मालों पे इतराने वालों से कहूंगा कि जाओ कब्रस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे सूरमा बेनामो निशान हो गए, कैसे कैसे जवान और कैसे कैसे आसमानों को ये जमीन निकल गई है। इसलिए इतराओ मत, जवानी दी है, शादी का मौका है, अल्लाह को और उसके रसूल को याद करो। जैसा कि यहाँ चांद बाबू की शादी खाना आबादी के मौके पर इनके बड़े इनके वालिद साहब वालिद गिरामी इनकी वालदा और इनके घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकीदा जलसा सजाया है। अब जनाबे वाला इसी तरीके से चर्चा करते करते हम पे यकीनन मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ान नाजिल होगा, हमारी औलादों पे यकीनन उनका फैज़ान नाजिल होगा। यकीनन यकीनन उसके करंट से, उसकी शुआओं से न सिर्फ हमारी तकदीरें बदलेंगी बल्कि इंशाअल्लाह हमारी औलादों की किस्मतें पलट जाएंगी। हजरात और खास तौर से आज के इस दौर में जबकि चारों तरफ फितने ही फितने खड़े हैं, इस्लाम के खिलाफ आंधियां चल रही हैं, मुहिब तूफान उठ रहे हैं, फिल्में बना बना कर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडो का दौर चल रहा है। आज 72 हूरे नाम की एक फिल्म ने हजरात मोहतरम मुसलमानों की इमेज को ऐसा तबाह कर रखा है, पूरे भारत के अंदर ऐसा तबाह कर रखा है। तुम क्या जानो जनाबे वाला क्या मोहलिक असरात हैं और इन्फियालात हैं जमाने के पर्दे पर। और हमारी जमात के इन लड़कों को जो 12 साल से 20 साल की उम्रों पर आधारित हैं, इन्हें जनाबे वाला हर पल जागना चाहिए था, मगर हर चढ़ते सूरज के साथ इनकी नींदें और गहरी होती चली जा रही हैं। आज के इस दौर में जबकि इस्लाम के चेहरे को बदनुमा करके पेश किया जा रहा है, हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाएं। हम कहें इस्लाम ये नहीं जो हिंसा का रास्ता देता है, इस्लाम ये है जो अहिंसा का रास्ता देता है। हम दुनिया को सिखाएं इस्लाम में मारपीट को कोई जगह नहीं, तशद्दुद को कोई जगह नहीं, ला इकराह फिद्दीन। जनाबे वाला हम बताएं कि इस्लाम में 5 हर्फ हैं और वो 5 हर्फ अमन व अमान और शांति का प्रतीक हैं। एक अंग्रेज कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं, ISLAM, ISLAM, I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind। जनाबे वाला जोड़ो मुसलमानों, कहता है 5 हर्फ हैं, ISLAM, I shall love always mankind। मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा, मैं हमेशा सदा मानवता से प्रेम करता रहूंगा। आज दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम अमन व अमान का मजहब है, इस्लाम शांति का दीन है, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ नेचर। इस्लाम जनाबे वाला
Islam has no tie with terrorism. For first time all over universe our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism. दुनिया के पर्दे पे अगर जनाबे वाला हिंसा से कोई लड़ा है तो हमारा मजहब इस्लाम लड़ा है। अहिंसा का पहला पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो ताइफ के मैदान में जख्मी होकर सबके साथ और सबके विकास का नारा लगाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सबसे पहले दुनिया को अहिंसा का पैगाम पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। मुस्तफ़ा को दुनिया पत्थर मारती थी तो मुस्तफ़ा अल्लाह से कहते थे अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, मेरी कौम मुझे जानती नहीं, लोग पत्थर मार रहे हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं और वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह एक इशारा अबरू कर दें सरकार, दो पहाड़ों के बीच में पीस के रख दे। बैठती क्यों नहीं? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? क्यों आई थी? तवज्जो है आपकी? बैठ जा बेटे, बैठ जा। चलत फिरत का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। खामोशी से थोड़ी देर सुन लो और ऐसी बैठी रही हो। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आज चारों तरफ जब इस्लाम की सूरत बिगाड़ी जा रही है, हमें इस्लाम की सही सूरत दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमारा दीन है क्या, हमारा मजहब है क्या। हमारा मजहब खेलकूद का नाम नहीं, हमारा मजहब हिंसा का नाम नहीं, बदअमनी अशांति का नाम नहीं। हमारा मजहब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है, सबसे पहला सबक है अहिंसा। तवज्जो, नहीं लड़ना, मारपीट नहीं करना, बिला वजह हमारा दीन हमें बिला वजह इश्तियाल की दावत नहीं देता। हमारा दीन हमसे कहता है कि इंसानों को जोड़ो, इंसानों को जोड़ो, उन्हें तोड़ो मत। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान के 4 पारे में इरशाद फरमाया, और मेरा अल्लाह सच्चा अल्लाह फरमाता है वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। अल्लाह इरशाद फरमाता है याद करो मुसलमानों, अल्लाह ने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया कि तुम्हारे बीच में एक रसूल भेज दिया, जिस रसूल ने तुम्हारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। तुम आपस में दुश्मन थे तो अल्लाह के नबी ने तुम्हें दोस्त बना डाला। बेशक, क्या बात है। इस बात जोर से कहो। आज हमारे बीच में जनाब वाला कितनी दुश्मनी है, भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, कहीं बिरादरी का झगड़ा, कहीं गांव का झगड़ा है। ए लोगों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस्लाम ने और मुसलमान अल्लाह ने तुम्हारा नाम कहीं अंसारी, मंसूरी, उस्मानी नहीं रखा। ये झगड़े जो तुम्हारे बिरादरी के हैं और बिरादरी का जो नाक खड़ा है तुम्हारे बीच में, इस नाक को ख़त्म, इस नाक के फन को कुचल डालो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला फज़्ल ले अरबी अला आजमी वला ले आजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला अहमर वला ले अहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अल्लाह ने तुम्हारा नाम उस्मानी, मंसूरी, पठान नहीं रखा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तो तुम्हारा नाम इरशाद फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम नबी के गुलाम हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा है, तो तुम्हारे दरमियान जनाबे वाला ये रंग के झगड़े कैसे, ये नस्ल के झगड़े कैसे, ये बिरादरी के झगड़े कैसे, ये पार्टी बंदियां क्यों है तुम्हारे बीच में, ये छोटे और बड़ों के दरमियान खलीजें क्यों हैं, ये अमीरों और गरीबों के बीच में गल्फ क्यों है? तुम नबी के गुलाम हो। तुम्हारे यहाँ खुदा की कसम, अल्लाह के यहाँ तुम में का सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज्यादा सम्मानित शख्स वो है
जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है, जिसके दिल में खौफ खुदा ज्यादा है, वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है। हजरत मोहतरम, आज हमें बताना चाहिए दुनिया को। दुनिया हमसे कहती है कि जनाब आज हमारे यहाँ इस्लाम की सूरतें मस्ख करके पेश की जा रही हैं, तो ऐसे वक्त में हमें इस्लाम का सही तसव्वुर दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। मगर तुम ही नहीं जानते इस्लाम क्या होता है। अरे तुम्हें खुद ही पता नहीं है कि इस्लाम किसे कहते हैं। तुम जलसों में बैठते नहीं, उलमा से मोहब्बत नहीं करते, इमाम साहब ने 5 मिनट की तकरीर ज्यादा करती तो घड़ी की सुइयां दिखाते हो। जुम्मे में तुम कैसे पता लगाओ कि इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, सबसे पहले पढ़ना होगा। और अगर तुम पढ़े हुए नहीं हो तो तुम्हें पढ़ने वालों की सोहबत में बैठना होगा। क्या बात है। तभी तो ये उनसे मोहब्बत करनी होगी, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, बहुत मालदार बनाया। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, जनाब वाला कैसा खजाना दिया जनाब, कुरान की शक्ल में। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुमने तो कुरान को भी कुछ नहीं समझा। क्या समझते हो तुम कुरान को? बुखार आ गया तो पढ़ के फूंक दो। क्या समझते हो कुरान को? बुखार आ गया पढ़ के फूंक दो। मां मर रही है सूरह यासीन पढ़वा दो। बाप मर रहा है सूरह यासीन पढ़वा दो। ये मतलब है कुरान का। बस इतना ही किया। 6-6 महीने हो जाते हैं हमारे घरों में कुरान शरीफ रखा रह जाता है, ना मर्द उठाए ना औरत। धूल जम जाती है कुरान शरीफ के उस कपड़े पे, गिलाफ पे, जिसमें कुरान शरीफ जुज़दान पे, जिस जुज़दान में कुरान रखा हुआ उस पर धूल चढ़ जाती है। हमारे घरों में कुरान नहीं उठाया जाता। कुरान उठाया जाता तो कसम उठाने के लिए उठाया जाता है। क्या समझा आपने कुरान शरीफ को? फिर कहते हम बर्बाद हो गए, लुट गए। अरे तुम्हारे घरों में 2-2 कौड़ी के फर्शों को हर मिनट हर सेकंड पे पोंछे मारे जाते हैं। लल्ली बाई पल्ला। कच्चे घरों में रहने वाली औरत को पक्के घर क्या मिल गए, टाइलों के घर क्या मिल गए। हर मिनट पे वाइपर ला। अरे ओ 2-2 मिनट पे वाइपर चलाने वाली औरत, ये कुरान शरीफ रखा हुआ है। 6 महीने हो गए, 3 महीने 2 महीने हो गए तेरे घर के अंदर, न तेरे किसी बच्चे को तौफीक मिली, न तेरे शौहर को तौफीक मिली कि इस कुरान को उठाता। अगर पढ़ता नहीं तो कम से कम साफ करके ही रख देता, चूम के ही रख देता, सर पे रख के ही रख देता। मगर ऐसा भी नहीं हो सका इन घरों के अंदर। फिर कहते हैं बेबरकती हो रही है हमारे घरों में। लाओ मियाँ साहब से तावीज लेके आओ। वो चलन है इन मियाँओं का। ऐसे आवारा बदमाश मियां हमारी बस्तियों के अंदर घूमते हैं। वो जालिम आवारा बेगैरत दरिंदे वैसी जंगली मियां जो एक टाइम की नमाज ना पढ़े, एक दिन का रोजा ना रखें, सीधे जनान खानों में औरतों से पांव दबाएं। अरे किसने हक दिया इन्हें मियां कहने का? इन आवारा गर्दों को, इन बेहयाओं को मियां कहते हो? ऐसा होता है मियां? अरे मियां देखना हो तो बरेली में ताजे शरीयत का चेहरा देखो। क्या बात है। बहुत को इन्हें कहते हैं मियां ताजे शरीयत गव्वास है बैर मारिफत आबरू अहले सुन्नत गादा रुखसार इस्लाम फख्र अजहर अल्लामा मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी मियां। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए और दामन करम थामो तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। ये है मियां। अगर मियां देखना हो तो इमाम अहमद रजा के शहजादे मुफ्ती आजम हुजूर मुस्तफा रजा खान को देखो। ऐसा मियां जो अकेला वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया और खुदा की कसम न जान की परवाह न माल की फिक्र न औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा की अजमत के झंडे का टेंशन है। क्या बात। धारे दिया मुस्तफा की अजमत का टेंशन। ऐसे होते मियां। ये मियां जनाब वाला, इनके पास हम जा रहे हैं, तावीज दे दे मियां। बरकत नहीं हो रही मियां। कुरान शरीफ की हुर्मत को पामाल कर रहे हो और फिर कहते हो बरकत नहीं हो रही। अरे ये दुनिया बड़ी अजीब है। आज तुमसे पूछ रही है सारी दुनिया,
स्वीडन में कुरान जलता है। हम कहते हैं कि अरे साहब इस कुरान की इज्जत करो, तो हमसे पूछे तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। बताओ कुरान का क्या फायदा है दुनिया में। वो हमसे पूछते हैं कुरान का क्या फायदा है दुनिया में। तो आप कुरान शरीफ का कोई फायदा बता सके? इसलिए नहीं बता सके क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुरान शरीफ का क्या फायदा है। तवज्जो है आप है? आज कुरान शरीफ के साथ वो अत्याचार है जमाने में। कहीं जलता है, कहीं फटता है, कहीं बिखरता है। अमेरिका में तो चंद जालिमों ने ऐसा तक किया कि कुरान शरीफ के पेजों से, सफहात से इस्तिंजा तक कर लिया। तवज्जो है? क्या है जवाब आपके पास कुरान शरीफ के बारे में? आप क्या जानो? सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलता। अजान हो रही है हमारे यहाँ, मस्जिद के मीनार से सदाए तौहीद बन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारा बूढ़ा मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहा है, उसे पता ही नहीं है अजान क्या चीज है। अजान हो रही है, 70-70 साल के बेगैरत बुढ़ों को मैंने आंखों से देखा, बग्गी बाग खेल रहे हैं बुढ़े। कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा। कोई मतलब ही नहीं है अजान क्या चीज होती है। बच्चों को देखा खेल रहे हैं, जवानों को देखा गप्पो शप्पो में, फेसबुक पे चैटिंग में, औरतों को देखा इस हाल में, टीवी बंद कर, मोबाइल बंद कर, आवाज स्लो कर दे, अजान हो, आवाज स्लो कर। औरतें कहती हैं आवाज स्लो कर, सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, आवाज स्लो कर दे। ऐसा सीन चलेगा कब्र में, सर से लेकर पांव तक एक ही कलर हो जाएगा। आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करना। ये अजान की इज्जत है तुम्हारे यहाँ, ना तुम्हारे यहाँ कुरान की इज्जत, ना अजान की इज्जत, ना नमाज की इज्जत। जबकि दुनिया हमसे बार बार पूछ रही है बताओ फायदा क्या है, और हम लोगों की मुर्दाबाद पे कहते मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जबकि उनका ये हाल है, तवज्जो है, उनका ये हाल है, हमारी औरतें सम्मान न कर सके, हमारे बच्चे इज्जत न कर सके, हमारे जवान इज्जत न कर सके, हमारे बूढ़े मान सम्मान न दे सके। मगर एक मैं उसकी बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, खुले स्टेज पे तुम खुद ही समझ जाओगे। वो मुसलमान नहीं है जनाब वाला, इस वक्त देश की बड़ी कुर्सी पे बैठा है, देश की बड़ी कुर्सी पे है। जब जनाब वाला कलकत्ता में वो भाषण दे रहे थे, जब कलकत्ता में उनका भाषण जोरों पे था, लाखों का मजमा था, अचानक करीब में एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देश की बड़ी कुर्सी पे है जनाब, मुसलमान नहीं है, मगर जनाब वाला जब अजान की आवाज आई है, इधर मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हुई, तो वो मुसलमान नहीं है, उस नॉन मुस्लिम का किरदार देखो। तो जनाब वाला उस नॉन मुस्लिम ने अपने सामने के माइकों को सरेंडर कर डाला और कहा कि साइलेंस प्लीज, खामोश रहो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। ये अब्दुल्ला नहीं है, ये मोहम्मद फरहान नहीं है, ये अहमद फराज नहीं है, ये जनाबे वाला अब्दुल वकील नहीं है, ये खैरुन नबी नहीं है, खुदा की कसम एक कलेमा ना पढ़ने वाला है, देश की बड़ी कुर्सी पर है, मगर उसका मान सम्मान देखो कैसा रेस्पेक्ट देता है वो तुम्हारी अजान को। तुम मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, वो अजान को ऐसा सम्मान देता है, ऐसा सम्मान देता है। अरे हो सकता है ये कुर्सी उसी सम्मान की वजह से मिली हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तुम्हारी बेइज्जती के पीछे अगर कोई राज हो तो हो सकता अजान की इसी बेहुरमती की वजह से तुम्हारी कुर्सियां खाली हो, तुम्हारी कुर्सियां गायब हो गई हो। तुम समझते कहां हो? हजरत मोहतरम रही कुरान की बात। परेशान तो नहीं? कारी रिजवान साहब का शुक्रिया कि आप हजरात से बात करने का मुझे मौका दिया। मेरे पुराने दोस्त हैं, कई दोस्त बैठे हुए, मेरे इमाम साहब बैठे हुए हैं हमारे गांव में,
सो रहे हैं, सोने दो। बड़े सीधे बोले। ये हजरत कारी निजामुद्दीन साहब हैं। काफी दिन पहले ओहिया की जमीन पे कई बार बुलाया। हजरत मौलाना कारी रिजवान साहब की दावत पर। देखो जी, मुझे बोलते बोलते घंटा मुकम्मल हो गया है। अब तुम अगर हाथ उठा के कहो कि तुम 10 मिनट 15 मिनट और ले लो तो मैं 10-15 मिनट और ले लूंगा। तुम सबके सब हाथ उठा के बताओ मेरे समर्थन में अभी हो। अच्छा, फेक समर्थन तो नहीं है। अच्छा, मेरी तकरीर में मुझे खुद पता नहीं चलता कि 1 घंटा गुजर जाता है और बात कंप्लीट भी नहीं हो पाती। बेशक मैंने अपनी पूरी तकरीर में ये बताने की कोशिश की है कि आज के इस क़यामत आशोब वक्त में हमें इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश करना, और ये तब हो सकता है जब हम इस्लाम की नॉलेज रखें। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब जनाब वाला, मैं अपने इस मरहले पे आते हुए 2 मिनट के अंदर आपको बताना चाहूँगा, पूरी तवज्जो रखना। अब जो मैं बात बताना जा रहा हूँ बड़ी अहम बात है, बहुत अहम है। अर्ज करने की जसारत करता हूँ, तवज्जो है। आप कुरान शरीफ के बारे में कितना जानते हो? आप भी बहुत जालिम हैं कुरान के साथ। माँ बहन होते हैं तो बहुत ही जुल्म किया कुरान के साथ। इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, तुमने तो पढ़ा नहीं, और इन बेचारियों ने पढ़ा तो ऐसा जुल्म किया इन बेचारियों ने। बुरा ना माने, पता नहीं यहाँ की औरतें भली हों, मगर मैं अपने यहाँ की औरतों की बात बता रहा हूँ। मैंने 20 साल की देखी मेरी बहन, 20 साल की, तो कुरान को हिज्जों से पढ़ती रही। काल इधर काला काला। 80 साल की हो गई वही बहन तो भी हिज्जे से ही पढ़ रही है। 20 साल की थी तो भी हिज्जे, 80 साल की हो गई तो भी काफले दर का लांद बल्ला ही रहा। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर बहनी के हिज्जे खत्म नहीं हुए। क्या अत्याचार है कुरान के साथ। हर जगह तेरी जबान कैंची की तरह चलती है, कचर 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 कचर। कुरान में नहीं चलती। कुरान पढ़ रही है या मजाक कर रही है? ये अत्याचार है, कुरान पे जुल्म है, सितम है, और तुम तो हो ही कुरान के साथ अत्याचारी। आज दुनिया पूछ रही है तुमसे कुरान शरीफ क्यों जरूरी है और कुरान शरीफ का क्या फायदा है। क्या जवाब है तुम्हारे पास? है कोई तुम में से जो बता दे कुरान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मैं बताऊं, गौर से सुनो। 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे और कहीं चूकना नहीं। अगर कोई जुमला इधर उधर हो गया तो तुम समझ नहीं पाओगे। और रात के 1 बजे इस तरह की बातें बताना बड़ी हिम्मत का काम है, और वो भी शादियों के जलसों में। मगर मैं 2 मिनट के अंदर बताऊंगा, तुम याद करना। सुबह को ये मत कहना इमरान हनफी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। इमरान हनफी क्या तकरीर कर रहे थे वो याद करना। कुरान का सबसे बड़ा फायदा क्या? फूंक मार दो। हाँ, कुरान का ये भी बड़ा फायदा है कि फूंक मार दिया तो बड़े बड़े बीमारी उड़ जाती हैं, मगर फूंक मारने वाला बामल हो। तवज्जो है। बारिश का पानी फायदेमंद तो है, बारिश का पानी, मगर पत्थर पे गिरे तो कोई फायदा। कोई सब्जा उगा, पत्थर पे कोई धनिया उग जाएगा, तो पत्थर पे कोई गेहूं या धान उग जाएंगे या कोई सब्जा उग जाएगा? नहीं उगेगा। बारिश का पानी तो है मगर इधर पत्थर भी तो है। तो कुरान शरीफ का पढ़ना फायदेमंद तो है, शिफा देता है बीमारियों से। मगर कैसे लोग होने चाहिए? उनकी ज़बानें ऐसी हों जो हर वक्त अल्लाह की याद में चलती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उनके होंठों में हर वक्त अल्लाह का नाम हो, उनके दिलों में रसूल की मोहब्बत का चराग जलता हो। 5 वक्त नमाजी हो, वो रोज़ेदार हो, वो परहेजगार हो, वो नबी के ग़ुलाम हो। तो जनाब वाला उनकी अदा उनकी ज़बानों में ये फैज़ रहता है, उनकी ज़बानों में ये फैज़ रहता है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास एक गरीब आदमी आ गया। आने के बाद कहने लगा, सरकार मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो जनाब वाला हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने, तवज्जो है, इरशाद फरमाया, इस खेत में से एक ढेला उठा के ला। वो ढेला उठा के लाया। ढेला जरा मोटा नहीं था, छोटा ही था। ढेला हाथ में दे दिया तो हिस्ट्री गवाह है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने उसी के सामने पढ़ना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ दी और 3 मरतबा उस पर फूंक दिया। उसी के सामने ढेला मिट्टी की जगह सोने का बन गया। इरशाद फरमाया, जा लेके चला जा। रास्ते में उसे हालांकि बड़ा अफसोस भी हुआ, बोला अगर मुझे पता होता
होता कि ये ढेला सोना बन जाएगा तो फिर मैं छोटा वाला क्यों लाता, मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला लाता। मगर उसके दिल ने उसे समझाया कि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। बहरहाल जनाब आगे को और भी बात है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की जबान है, क्या बात है, सुभान। कुरान शरीफ नुस्खे शिफा है, नुस्खे कीमिया है, मगर सबसे बड़ा फायदा कुरान का ये हुआ कि कुरान आया आज से 1450 साल पहले। बेशक। कितने दिन पहले आया? 1450 साल पहले। और दुनिया बनी है कितने दिन पहले? इधर देखो भाई दूल्हा मियां, दुनिया बनी है कितने दिन पहले? हाँ माशाल्लाह, अच्छा है, अल्लाह खुश रखे। तुम खुश नसीब हाँ, हो, अल्लाह। तुम्हारे घर वाले खुश नसीब रहें और तुम्हारी ये औलादें अल्लाह अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। बेशक। कुरान शरीफ आया 1450 साल पहले। दुनिया बनी कब है? लाखों साल पहले। बसी कब है? 5000 साल पहले। कितने दिन पहले? 6000 साल पहले। दुनिया बसी कब है? 6000 साल पहले। बनी है लाखों साल पहले, बसी है 6000 साल पहले। बाबा आदम आए हैं, तवज्जो है। मगर दुनिया की सूरत कब बदली है? 1400 साल पहले। 4500 साल तक बेशक। लोग जीते रहे, मगर उन्हें खाना नहीं आता था, पीना नहीं आता, जीना नहीं आता था जनाब वाला। वो हर वक्त लड़ाई झगड़े ही करते रहते थे। वो जनाब साइकिल भी नहीं बना सके, वो मोटरसाइकिल भी नहीं बना सके, वो ट्रक नहीं बना सके, वो ट्रेन नहीं बना सके, वो माइक नहीं बना सके, वो बिजली नहीं बना सके, वो कुछ भी नहीं बना सके। वो कच्चे घर बनाते थे या ऐसे ही पत्थर पे पत्थर रख लिया, पत्थर पे पत्थर रख लिया, वो इतने ही करते थे जनाब वाला। इसके अलावा उन्हें कुछ वो शिकार करते थे, माई खाल के भून के खा जाते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो 4500 साल तक ऐसे ही अंधेरों में जी लिए। या किसी की साइकिल सुनी है न? 1400 साल पहले कोई साइकिल चलाता था, कोई मोटरसाइकिल चलाता था, कोई ट्रक चलाता था, कोई ट्रेन चलाता था। क्यों नहीं चलाता था? इसलिए नहीं चलाता था कि उनके पास इल्म नहीं था। जी। 4500 साल तक पूरी जनता बगैर इल्म के जी ली। यह है कुरान का फायदा। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी जनता, न ट्रक न ट्रेन न जनाब वाला कुछ भी नहीं बना पाए। आज रात में कुछ भी नहीं हो पाया। कोई तरक्की हुई, कोई विकास हुआ, कोई जनाब वाला आगे बढ़े, इंसान नहीं कहीं आगे नहीं बढ़े। पूरी दुनिया में 1450 साल पहले आप कोई कॉलेज नहीं दिखा सकते, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दिखा सकते, कोई जनाबे वाला स्कूल नहीं दिखा सकते। 1450 साल पहले कोई मेडिकल कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के पर्दे पे नहीं, और कोई ट्रेन, कोई प्लेन नहीं। वजह 4500 साल लोग ऐसे ही जी गए। अल्लाह तो कल भी वही, आज भी वही। जो अल्लाह आज सिखा रहा है, क्या वो अल्लाह कल 1400 साल पहले नहीं सिखा रहा? सिखा सकता है, सिखा सकता है, मगर फिर भी क्यों नहीं सिखा रहा है? इसलिए नहीं सिखा रहा है। तवज्जो चाहूंगा, बस इसी 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूं। हालांकि ये जनाबे वाला बड़ी तफसीली गुफ्तगू थी, मगर शॉर्टली अर्ज करना है। 4500 साल तक आदमी अंधेरों में जी गया। 4500 साल अंधेरे में, बगैर किसी विकास के, बगैर किसी तरक्की के। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता के बीच में, उम्मतों के बीच में इल्म को आम नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूँगा, अभी सबसे पहले मैं अपना रसूल भेजूंगा। मेरा नबी आएगा, जब मेरा नबी आएगा तो मैं इल्म को आम करूँगा। यही हुआ, नबी आ गए, ज़माने पे छा गए। क्या बात है, जोर से बोलो। नबी आ गए ज़माने पे, नबी आ गए ज़माने पे। बचपन देखा, दुनिया बोली। हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जनाब वाला, हाँ ऐसा बच्चा किसका देखा बताओ? ये चांद बाबू बैठे जनाब वाला, वो मुस्तफ़ा जान रहमत का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लाओ उनके चांद की एक बात बता दूं जरा जोर से। अरे किसी का बचपन है ऐसा
आज दुनिया चांद से बातें करती है। क्या बात, दुनिया चांद से बातें करती है, नहीं करती? चंदा मामा दूर के, औरतें बच्चे को उठा उठा के नहीं कहती चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर चंदा मामा ने आज तक किसी भांजे से बात की? चंदा मामा को कोई फिक्र नहीं है भांजा किधर है, चंदा मामा को क्या लेना देना। औरतें बच्चे को उठा चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को कोई पता ना भांजा किस हाल में। मगर ये दुनिया का पहला बच्चा है। बेशक। जोर क्या से बोलो, जोर हो। चांद बाबू, वो चांद वाला नबी जिसका बचपन चांद से जुड़ा, क्या शान है उस बचपन की। इजाजत दो हदीस सुनाऊं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और शोर जोर से बोलो, और जोर से। अरे शान है उस पैगंबर की, बचपन देखा दुनिया बोली, बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। खुदा की कसम उसके उनके शान का बचपन और बचपन की वो यादगार बातें आपसे अर्ज करता हूं। और लाओ मैं नहीं सुनाऊं बल्कि नबी से ही सुनवाऊं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत चांद बाबू की शादी। अब नारे मत लगा। पहले तो तेरी आवाज जो है ना, थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा आहिस्ते बोल के नारा लगा। नारे ये मौलाना नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि तुम लोग मौलाना ही समझते हो हर दाढ़ी टोपी वाले को, और तो तुम समझते हो कि मौलवी ऐसे भी होते हैं क्या। ये मौलाना नहीं है। कहीं तुम पहले ये समझ लो कि ये मौलाना सब ऐसे ही होते। मौलाना नहीं है, तुम हर दाढ़ी टोपी वाले को मौलाना। ये तो बेचारा दाढ़ी टोपी रखे हुए जलसों को सूंघ सूंघ के आता है इस उम्मीद पर कि ये नारे लगा देगा, कोई 10-20 रुपए दे देगा, इसका चूल्हा जल जाएगा। आखिर में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता खाना हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो पहले तो ये सोचना रहे कि ये सब मौलवी बैठे हैं यहाँ। आगे की बात करता हूं, कोई परेशानी तो नहीं है। नबी से ही सुनवाता हूं, हुजूर से ही। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन की बात खुद अपनी पाकीज़ा ज़बान से इरशाद फरमाई। गौर से सुन लो, तुम भी मेरी माँ और बहनों इन्हीं बातों को अपने बच्चों को भी बताया करो। अपने बच्चों को और उल्टी सीधी बातें मत पढ़ाओ, ना बताओ, ना मोबाइल थमाओ। यही बातें बताओ अपने बच्चों को। आजकल औरतों की बड़ी जिम्मेदारी है, मगर औरतें उन जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर रही। बस डॉक्टर साहब ने बता दिया सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, बच्चे की सेहत पे अच्छा असर होगा। संतरा सेब खाने से बच्चे की सेहत पे। मगर बच्चे के पास दो चीजें हैं, एक बॉडी है, एक उसकी सोल यानी रूह है। एक बॉडी है और एक रूह है। बॉडी की कितनी बड़ी टेंशन है, सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, और ये भी बेचारा भागा भागा फिर रहा, संतरा खिलाओ, सेब लाओ। बहुत फिक्र है बच्चे की सेहत पर। तो ये तो पता चल गया कि माँ के पेट में बच्चा है तो माँ खाएगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, ये तो पता चल गया, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। मगर किसी डॉक्टर से ये भी पूछा कि डॉक्टर साहब सेब खिलाने से माँ को, संतरा खिलाने से माँ को बच्चे की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, मगर वो कौन सा तरीका होगा जिससे बच्चे की रूह अच्छी हो जाए, बच्चे की रूहानियत अच्छी हो जाए, वो कौन सा तरीका होगा? किसी ने पूछा ना। माँ के पेट में बच्चा, ये सब समझ रहे हैं कि माँ के खाने और पीने की वजह से बच्चे की बॉडी पे असर पड़ेगा। तो अगर माँ खाएगी तो बच्चे की बॉडी अच्छी हो जाएगी, मगर अगर माँ झूठ बोलेगी बच्चे की रूहानियत पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। माँ अगर गीबत करेगी, कचर 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 वैनी 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 वैनी, बच्चे की सेहत पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। अरे ओ लोगों, माओ की और उन औरतों की बड़ी जिम्मेदारी है आज की दुनिया में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग हमसे कहते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो, समाज की इस्लाह की बात करो।
मैं कहता हूं अगर समाज की इस्लाह चाहिए आज के दौर में तो कुछ मत करो, एक माँ को अच्छा कर लो। अगर माँ अच्छी हो गई तो सारा समाज अच्छा हो जाएगा। माँ नमाजी होती है, बेटा नमाजियों का इमाम होता है। माँ आबिदा होती है, बेटा आबिदों का इमाम होता है। माँ साजिदा होती है, बेटा साजिदों का इमाम। माँ तहज्जुद गुजार, बेटा आबिद शब जिंदादार। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ जनाबे वाला शादी के मौके पे सबका नाम ले लो, माँ जनाब जैनब होती है तो बेटा ओनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में संपूर्ण भारतवर्ष में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे, दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के जमाने में मुफ्ती आजम के नाम से जाना। माओ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। अगर माओ के सेब खाने से बच्चे की सेहत अच्छी होगी यानी बॉडी अच्छी होगी तो खुदा की कसम कोई डॉक्टर बताया, ये डॉक्टर क्या बताएंगे? अगर जनाबे वाला रूहानियत का फलसफा पूछना हो तो फिर ये हम बताएंगे, ये मुफ्ती साहब बताएंगे, ये आलिम साहब बताएंगे, ये इमाम साहब बताएंगे कि बच्चे की रूहानियत को पावरफुल बनाने के लिए माँ को क्या करना चाहिए। तो जनाबे वाला हम ये बताएंगे कि सेब खाने से बॉडी अच्छी होगी, मगर माँ के सच बोलने से बच्चे की रूहानियत परवान चलेगी। माँ के गीबत छोड़ने से बच्चे की रूहानियत परवान चढ़ेगी। माँ कुरान पढ़ती रहे और कुरान पढ़ने का सीधा असर बच्चे की रूहानियत पे होगा। माँ अजान सुने तो सुन के जवाब दे, बच्चे की रूहानियत मजबूत होगी। माँ जनाबे वाला नमाज़ें पढ़े, माँ अच्छी सोच रखे, हमेशा अच्छा सोचे, किसी के बारे में गलत ना सोचे। इमाम हुसैन की बातें करे, हसन मुश्तबा की बातें करे, उवैस करनी की बातें करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें करे, करबला वालों की बातें करे, बद्र वालों की बातें करे, ओहद वालों की बातें करे, मुस्तफ़ा के जिक्र पाक को जनाबे वाला आम करे, मुस्तफ़ा का चर्चा करे, मुस्तफ़ा के गुलामों का चर्चा करे, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की लिखी हुई नातें पढ़ती रहे। कभी कभी खड़े होके मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर हाथ बांध के कभी कभी घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम सलाम पढ़ती रहे। इधर माँ सलाम पढ़ेगी, उधर बच्चे की रूहानियत मजबूत हो जाएगी। इधर कुरान पढ़ेगी, बच्चे की रूहानियत मजबूत होगी, उधर वजू से रहेगी, बच्चे की रूहानियत पावरफुल हो जाएगी। और खुदा की कसम ऐसे ही रूहानियत के पावर वाले बच्चों में से कोई बच्चा आगे चल के अल्लाह का वली हो जाता है, कोई बच्चा अल्लाह का महबूब हो जाता है। इसी तरीके से समाज की इस्लाह होगी, माओ की बड़ी जिम्मेदारी है। तुम देखते नहीं हर वली के पीछे एक माँ खड़ी है, तुम देखते नहीं हर वली के पीछे एक माँ खड़ी है। हजरत निजामुद्दीन के पीछे एक माँ खड़ी है, हजरत फरीदुद्दीन के पीछे एक माँ खड़ी है, हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक के पीछे एक माँ खड़ी है, करबला वालों के पीछे माँ खड़ी है, बगदाद वालों के पीछे माँ खड़ी है, बरेली के इमाम अहमद रजा के पीछे माँ खड़ी है, बदायूं के छोटे बड़े सरकारों के पीछे माँ खड़ी है। और जोर से अब शुरू से ही झूठ सुना रही है। माँ के पेट में तभी तो झूठ बोली, गीबत पे गीबत, गीबत पे गीबत। बताओ क्या असर पड़ेगा। अच्छा फिर बच्चा दुनिया में आ गया तो भी ना छोड़ा इसने झूठ का दामन। मैंने देखा है और सुना है, कमरा बंद है, कमरा अंदर से क्या बोलते हैं उसे नवाब जान भाई, लोग लगा दिया। अब बच्चा कुल बुलाया तो उसे तसल्ली देगा, सो जा सो जा सो। कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। कमरा बंद है, झूठी कहाँ से आ गया कुत्ता? कमरा बंद है, कुत्ता आया कहाँ से? मगर फिर गई वो सो जा, बिल्ली आ गई, सो जा, कुत्ता आ गया। यानी अब भी चैन नहीं है झूठ बोलने के सिवा, कोई चारा नहीं है इसके पास। कल जब पेट में था तो भी झूठ, दुनिया में आया तो भी झूठ। अब जब ये बड़ा हो गया, नाफरमान हो गया और बीवी की मोहब्बत में इतना पागल हो गया, बीवी की मोहब्बत में इतना पागल हो गया, माँ को भूल गया, बाप को भूल गया, तो बुढ़िया बुढ़े दोनों के दोनों मियाँ मियाँ हुजूर। अबे आप क्या कर लेगा मियाँ? ताबीर
वो जब झूठ बोलती थी, जब गीबतें करती थी, कचर कचर जबान चलाती थी, जब कभी अच्छी बात नहीं करती थी, नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, अजान का सम्मान नहीं करती थी, उस वक्त जब बच्चा तेरे पेट में था, बाहर दुनिया के पर्दे पे आया, तब भी तूने उसके कानों में अच्छी बात न बोली। मुझे बताओ जनाब वाला, इस बच्चे से क्या उम्मीद रखते हो? जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। आम के पेड़ पे मैंने आज तक अमरूद उतरते हुए नहीं देखा, और अमरूद के पेड़ पे आज तक मैंने लीची उतरते नहीं देखी। तरबूज की बेल पे किसी ने खरबूजा देखा हो तो मुझे बताए, और खरबूजे की बेल पे किसी ने तरबूज आते देखा हो तो मुझे बताए। अच्छा बोगे अच्छा काटोगे, बुरा बोगे बुरा काटोगे। माओ पर जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ऐसी हदीसें सुनाया करे कि मुस्तफा जाने रहमत, वो चांद वाले नबी। इजाजत तो सुना दूं हदीस? अच्छा, ये हदीस कब, ये मंजर क्या था इसका? अब तुम कहोगे यार मौलाना साहब पता नहीं कब तक और बोलेंगे, अभी तो कुरान वाली बात भी रह गई हैं। मैं 12 मिनट और बोलूंगा ताकि 1:30 बजे पूरा हो जाए, है नहीं? 1:18 हो गए, 12 मिनट और बोलूं? हाथ उठाओ, कितने लोग उठा सकते हो? अच्छा 2 बजे तक तो नहीं, मगर 1:30 बजे तक इंशाल्लाह। इसका बैकग्राउंड दिखाना है मुझे। सुना होगा आपने, ये बद्र का, सुन लो अपने बच्चों को सुनाओ। ये बद्र का मैदान है, अबू जहल आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए। तवज्जो है, एक अच्छी माँ की औलादों ने, 2 बच्चों ने उसे मार गिराया, अबू जहल को। शिराजा बिखर गया, ताने वाने उधड़ गए, मर गया मरदूद जनाब वाला, बिखर गया। और उसी लाइन पे सीधा गिरा जो लाइन नबी ने खींच दी थी सुबह, और फरमाता हादा मसरा अबू जहल, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। मर गया। जब वो मर गया तो अबू जहल के साथ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर 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 जा, इधर को मत जाना। इसे कुछ ना कुछ करना ही रहता, कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी लंगड़ाएगा। क्या जलसा है यार, न एक मर्द उठने को तैयार है, न मेरी माँ कोई बहन उठने को तैयार है। अल्लाह ताला तुम्हें कैसा शऊर दिया मेरी माँ बहनों, हैं? माशाअल्लाह। पूरी रात सुनाऊं तो शायद ये सुनती ही रह जाए। ये छोटी छोटी बच्चियां कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी सी बच्चियां, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुन रही हैं हुजूर की हदीस। खुशी हो रही है मुझे, तो आज पूरी रात ही सुना देता हूँ फिर। मगर पूरी रात नहीं सुनाऊंगा, टेंशन मत लेना। वो अबू जहल मर गया, अबू जहल के साथ में जो आए थे वो भाग लिए। तो अबू जहल के साथ में हुजूर के चचा भी आए थे।